साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग यूपी पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है वह देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, आपके समक्ष यह पाठ्यक्रम लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उनके बोर्ड के द्वारा यह पाठ्यक्रम दिया गया है। 23 यहाँ पे जो हैं उनके यहाँ पर परिचय दिए गए हैं। फिर पाठ्यक्रम प्रवक्ता, इसे जो है प्रवक्ता भी कहा जाता है। तो उनके यह पाठ्यक्रम है संस्कृत 05, इनका कोड है 05। अब खंड क में भैया ये यहाँ पे देते हैं साहित्य परिचय। साहित्य का परिचय देते हैं गद्य पद्य एवं नाटक। इनमें क्या क्या पूछे जाएंगे? तो गद्य पद्य और नाटक पूछे जाएंगे। उनमें ग्रंथ कौन कौन से होंगे? तो कह रहे हैं भैया निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, जो निम्न ग्रंथ हैं उनके ग्रंथ के निर्धारित जो ग्रंथ हैं वह तो हैं ही, उनमें जो निर्दिष्ट है अंक या परिच्छेद, उनके आधार पर आपको शब्दार्थ पूछा जाएगा। सूक्तियाँ पूछे जाएंगे, सूक्ति के भावार्थ पूछे जाएंगे, शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी पूछी जाएगी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय भी पूछे जाएंगे। मित्रों, अब हम चलते हैं कादम्बरी में जो है आपके पूरे के पूरे जो कथा मुख है वह आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो नल चंपू है उनमें आपको प्रथम उच्छ्वास से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद शिशुपाल बधम में जो प्रथम सर्ग है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम आपके पूरे के पूरे हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो है मृच्छकटिकम भी पूरा है, गद्य काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाट्य काव्य है, और इन सारे का उद्भव और विकास का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। अब जब हम खंड ख में जाते हैं तो इसमें कहा जा रहा है संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन। संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन। इस खंड में श्रीमद् भागवत गीता, तर्क भाषा, सांख्यकारिका तथा वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय यहाँ पर प्रस्तुत आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से? तो श्रीमद् भगवत गीता पूरा, तर्क भाषा पूरा, सांख्यकारिका पूरा, वेदांत सार के अनुसार प्रमुख जो दार्शनिक सिद्धांत है उनके सामान्य परिचय आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब खंड ग जो है वह काव्य शास्त्र है। तो काव्य शास्त्रों में से आपको क्या क्या पढ़ना है? तो साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, शब्द वृत्ति, ध्वनि, रस एवं निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान, अर्थात वे अलंकार ये होंगे: अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास तथा परिसंख्या, इतने अलंकार आपको पढ़ने हैं। अब भाषा विज्ञान में से भाषा विज्ञान एवं व्याकरण खंड घ जो है उनमें से पूछे जाएंगे। तो भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि, धातुओं का दसों लकार में रूप, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, अर्थात सभी यहाँ पर गुणों लिखे हैं लेकिन यहाँ पर गणों आपको पढ़ना है। जो 10 गण हैं उसके जो पहला धातु है उनके 10 रूप के लकार आपको याद रहना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारकों, विभक्तियों, समासों का प्रक्रियात्मक ज्ञान, इनका क्या होना चाहिए? जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के आधार पे आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर कहते हैं भैया निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान। ये जो प्रत्यय हैं आपके कृत, तव्यत, अनियत, यत, धंस, त्रिच, अक्त, अक्तवतु, अक्त्वा, ल्यप, शत, सानच, तुमुन, तद्धित, अक, अक्त,
मतुप ढक और फक ख यत और छ स्त्री प्रत्यय टाप डाप डिप गिन, ये विशेष उक्त प्रत्ययों लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है प्रष्टव्य रहेगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। रचना एवं पारिभाषिक पद, रचना एवं पारिभाषिक पद आपके पढ़ने हैं। संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान होना चाहिए। संस्कृत में जो सुभाषित हैं और सूक्तियां हैं उनका परिज्ञान होना चाहिए। अशुद्धि परिमार्जन वाक्य परिवर्तन, और अशुद्धि का परिमार्जन कैसे करें, वाक्य परिवर्तन कैसे करें, इनका ज्ञान होना चाहिए। नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान, नाटक में जो प्रयोग किए गए पारिभाषिक शब्द हैं उनके ज्ञान होना चाहिए। ये आपके संस्कृत का पाठ्यक्रम है। ये यहाँ तक देखिए। इसके बाद जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम आ जाता है। तो ये आपके पाठ्यक्रम है, जो कि यह पाठ्यक्रम आप इसी टाइम से पढ़ना चालू करेंगे तभी आप यह पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। चूँकि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है और ग्रंथ में आपको बहुत मतलब उसके शब्दार्थ भी पढ़ना है, व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ना है, चरित्र चित्रण पढ़ना है, ग्रंथकर्ता के परिचय इत्यादियों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी पढ़ना है आपको। इसीलिए